हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे थॉट्स के ऊपर जो हम लोग एक्शन लेते हैं और इक्वानिमिटी को कैसे मेंटेन करना है। तो थॉट क्या होता है? थॉट आता है प्रेजेंट मोमेंट में अपने पास्ट एक्सपीरियंस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के साथ। जैसे अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग अ वीडियो, तो मुझे पॉसिबली बहुत सारे थॉट आते हैं, पर हम यहाँ पे 3 केसेस ले रहे हैं। एक ये क्या है कि आई वॉज नर्वस, कि फर्स्ट वीडियो बनाने के टाइम पे मैं बहुत नर्वस हुआ था। तो क्या आएगी? मुझे एंग्जाइटी होगी तो लगेगा कि अरे नहीं यार, नहीं बनाते वीडियो, नहीं बनाते, ऐसा डर लगेगा। दूसरा है, मुझे ऐसा लगेगा कि बहुत रिस्पांस मिल रहा है, तो मैं मेरा नॉलेज को इनकैश कर सकता हूं, तो आई कैन इनकैश माई नॉलेज, तो मुझे एक लालच आ जाएगा, तो वो हो गई क्रेविंग। तीसरा है कि एवरीवन विल बी बेनिफिटेड बाय माई नॉलेज, कि एक मुझे ग्रेटिट्यूड आए कि मैं मेरे नॉलेज शेयर करने से सबको फायदा होगा। तो अब मेरे पास 3 ऑप्शन है, तो मुझे क्या चूज करना है, ये कैसे डिसाइड किए? चूज तो हम ये तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हम थोड़ा हैबिट्स को समझेंगे कि गुड हैबिट्स, बैड हैबिट कैसी क्या रहती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है और वो कैसे तैयार होती है। अभी हम बैड हैबिट्स और गुड हैबिट के बारे में समझेंगे। बैड हैबिट्स क्या होती है? इन 5 चीजों के कॉम्बिनेशन या ये एज इट इज चीज। जैसे क्या है? हार्मिंग अदर बाय वर्ड्स। यहाँ पे इंटेंशन बहुत मैटर करता है। अगर आपके इंटेंशन अच्छे हैं और आप हार्श लैंग्वेज भी यूज कर रहे हो, दैट इज नॉट हार्मिंग अदर बाय वर्ड, बट आप बेवकूफ बना रहे हो, किसी को प्रेशराइज कर रहे हो, दैट इज हार्मिंग अदर बाय वर्ड्स। कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, रॉ शुगर कंज्यूम करना, ये आता है कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स में। किलिंग फिजिकल किलिंग तो होती है, इसमें भी इंटेंशन आता है कि आप अपने सेल्फ प्रोटेक्शन में कुछ करते हो, तो दैट इज नॉट अ किलिंग एज अ बैड, पर आप किलिंग कर रहे हैं और किसी के एस्पिरेशंस को भी किल कर रहे हो। फिजिकल किलिंग तो आई है, एस्पिरेशंस किल करना भी एक बैड हैबिट है। स्टीलिंग, चोरी करना, अपना हक जो नहीं है उसको भी पाने का कोशिश करना, वो भी स्टीलिंग के कैटेगरी में आता है। सेक्सुअल मिसकंडक्ट, किसी को एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट देखना, ये सेक्सुअल मिसकंडक्ट में आता है। यानी फिजिकल इंटीमेसी होनी नहीं चाहिए, क्या होनी चाहिए, पर अच्छी फिजिकल इंटीमेसी के लिए आपको फिजिकली मेंटली स्ट्रांग तो होना ही है, उसके साथ साथ आपको म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बहुत जरूरी है। और म्यूचुअल रिस्पेक्ट तभी रहता है जब आप अपने पार्टनर को एज इट इज एक्सेप्ट करते हो, ना कि आपको क्रेविंग रहे कि मेरे पार्टनर में ये चीजें चाहिए, या आपको आवर्जन हो कि नहीं इसमें ये नहीं चाहिए, तो वो प्यार से हटकर कुछ और ही चला जाता है। तो बैड हैबिट्स के रीजन क्या है ये तो देखिए। क्या होता है बैड हैबिट्स लीड टू? एक होता है कि बहुत ज्यादा बैड हैबिट्स होने से इट्स लीड टू डिसीज। जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज है आज के डेट में, वो बैड हैबिट्स के ओवर काउंट की वजह से हुए हैं। उसके बाद दूसरा इमीडिएट इफेक्ट ये है कि आपका लाइफ क्वालिटी पुअर रहता है। ये बैड हैबिट्स का आउटकम है। अब यहाँ आए हम लोग गुड हैबिट्स के बारे में। गुड हैबिट्स क्या है? न्यूट्रिशियस रिक्वायर्ड फूड इनटेक, जो जरूरी है, जैसा चाहिए उतना खाने का इनटेक लेना। दूसरा है एक्सरसाइज फॉर ऑल मसल, जैसे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल, यानी आपके लंग्स, हार्ट जैसे चीजों के लिए। वॉलंटरी मसल यानी आपके लेग, बाइसेप की मसल्स। अच्छी क्वालिटी की स्लीप, मेडिटेशन करना, 24 घंटा माइंडफुलनेस मेंटेन करने का कोशिश करना, ये सब चीजें जो है गुड हैबिट है। अब आप कोई आपकी बैड हैबिट को देखेंगे ठीक से, तो आप देखेंगे कि ये 5 के कैटेगरी में ही फॉल करती है, और उसका रीजन क्रेविंग या अवर्शन ही होगा। इसी तरह आपकी कोई गुड हैबिट को आप देखेंगे तो वो आपको दिखेगा कि वो आपकी इक्वानिटी की वजह से ही है आपको। तो इस तरह से गुड हैबिट किस चीज को लीड करती है? एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को। और दूसरा है कि आप आपका पैशन फाइंड करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आप शुरू करते हो आपके पैशन पे काम करना। देखिए, अपन ने देखा कि बैड हैबिट और गुड हैबिट में, बैड हैबिट क्रेविंग और अवर्शन से ही बनती है। कोई भी बैड हैबिट हम लोगों ने बहुत सारे केसेस देखे, वैसे ही गुड हैबिट जो है इक्वानिमिटी से मेंटेन होती है। तो इस तरह से अगर हम ये डिसीजन लेते हैं तो वो एक उस मूवमेंट के लिए नहीं होता है। जैसे कि हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पे कि आउटकम ऑफ डिसीजन क्या है, जो भी डिसीजन हम ले यहाँ पे,
अगर हम यहाँ पे अवर्शन का डिसीजन लेंगे तो जितनी हमारी बैड हैबिट्स अवर्शन की वजह से है उन सब में हम डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर देंगे, तो वो सब बैड हैबिट जो अवर्शन की वजह से वो बढ़ती जाएगी। उसी तरह से क्रेविंग की जो अगर हम लोग अगर डिसीजन लेते हैं तो हमारी जितनी क्रेविंग की हैबिट्स है वो बढ़ती जाएगी। एट द सेम टाइम अगर मैं सोचूं कि फिटनेस आज के डेट में एक लग्जरी हो गया है इंडिया में, और एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है क्योंकि इसको एक तरह से बिजनेस बनाया गया है हर चीज को। पर मैं बता सकता हूँ हर चीज बारे में, जैसे कि बैड हैबिट गुड हैबिट बताई थी मैंने, और वो गुड हैबिट्स के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा ताकि सब लोग अपने आप से खुद को फ्रेश रख सकते हैं, अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं। तो वो भाव से अगर मैं ये चीज करता हूं तो ये इक्वानिमिटी से लिया वाला डिसीजन है और वो मेरी इक्वानिटी को इंप्रूव करेगा। अलग अगर और एक चीज देखा जाए तो ये हम लोग किसी भी एग्जाम्पल में आप देखेंगे जितनी पॉसिबिलिटी है डिसीजन लेने की आपको वो मोमेंट में, जो इक्वानिमिटी से लिया वाला डिसीजन रहता है वो बेस्ट पॉसिबल डिसीजन रहता है। अब बात आती है कि ये इक्वानिमिटी कैसे मेंटेन करना है, कैसे वो क्रिएट करना है वो भाव, क्योंकि हमें तो क्रेविंग और अवर्शन का ही लूप पता है, तो हम उसको देखते हैं। तो इक्वानिमिटी हमको मेंटेन करनी है, हमको आदत नहीं है या क्रेविंग अवर्शन की ज्यादा आदत है, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो जैसे हम जिम में जाते हैं मसल बनाने के लिए, एंडोरेंस स्पोर्ट करते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे करने के लिए, तो इक्वानिमिटी मेंटेन करने या इंप्रूव करने के लिए हमें कुछ इंटेंशनली करना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे लाइफ में न्यूट्रल मोमेंट्स क्रिएट करती है? इक्वानिमिटी यानी क्या? जिसमें क्रेविंग भी नहीं अवर्शन नहीं, न्यूट्रल है, तो वो है हमारी ब्रेथ। हमको सिर्फ हमारी ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है, आ रहा है जा रहा है, बस इतना ही करिए। आप देखेंगे हमें उसके प्रति कोई अवर्शन नहीं है ना कोई क्रेविंग है। तो हम जब सिर्फ हमारे ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे तो हम हमारे अंदर एक इक्वानिमिटी वाले मोमेंट्स क्रिएट करेंगे, वो बढ़ते जाएंगे। अभी ये चीज करना कोई डिफिकल्ट तो चीज है नहीं, हम कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई भी एनवायरनमेंट में कर सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक जगह की जरूरत नहीं है। ध्यान यही रखना है कि हम जब ये कार्य शुरू करेंगे तो हमें दिक्कत होगी कि हम लोग ज्यादा देर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो देखेंगे तो 1 मिनट में ध्यान भटक जाएगा, फिर हमको फिर नेचुरल आ जाना है। ये एक्सरसाइज हम कोई फोकस बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कर नहीं रहे। हमारा पर्पस हमेशा ये है कि हमको हमारा ब्रेन को इक्वानिमस बनाना है। तो उसी हिसाब से इस एक्ट को किया जाए तो उससे आपको मेन ये है कि जैसे आप करोगे तो आपको एक सबसे बड़ा आउटकम आएगा कि आप अपने आप को जानना चालू करोगे। जैसे आप ध्यान करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये देखिए कितने क्रेविंग और अवर्शन वाले थॉट मेरे में चल रहे हैं। एट द सेम टाइम आप में जो गुड क्वालिटीज है उसमें इक्वानिटी वाले के थॉट मिलेंगे। आप जाके आगे जाके ये एक्सरसाइज करने के बाद रियल टाइम आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे आपको माइंडफुलनेस आएगा, आपके लाइफ में थोड़ा ठहराव आ जाएगा, आपको एक एक्शन टाइम मिलेगा, तो उस हिसाब से आप डिसीजन मेकिंग भी अपनी अच्छी कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग इसको एक्सरसाइज करते हैं, जब भी टाइम मिले आपको, जितना मिले, जो कंडीशन में मिले, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिर्फ नेचुरल ब्रेथ को आपके ऑब्जर्व करना है, आपके सांस को ऑब्जर्व करना है, वो न्यूट्रल मूवमेंट क्रिएट करेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आगे चल के हम लोग बैड हैबिट्स को इन डिटेल देखेंगे, एक एक चीज को। गुड्स हैबिट के बारे में इन डिटेल देखेंगे। मैं सारे डाइट प्लान कैसे बनाने हैं, एक्सरसाइज कैसी करनी है, ये सब यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू।